अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोफ्यूरान इंसेक्टिसाइड को। कार्बोफ्यूरान एक टॉक्सिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज इंसेक्टिसाइड है और ये कार्बामेट फैमिली से बिलोंग करता है और ग्रेनुलर फॉर्म में होता है और जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 3% होती है। 97% अदर इंग्रेडिएंट होते हैं जो टोटल मिला के 100% बन जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कार्बोफ्यूरान के काफ़ी सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको ये डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में इजीली मिल जाता है। जो फेमस ब्रांड हैं इसमें एक फ्यूराडान है, उसके साथ साथ एक क्यूरेटर है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड नेम से मार्केट में इजीली अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो कार्बोफ्यूरान 3-in-1 इंसेक्टिसाइड है। बेसिकली ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन भी देता है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये एप्लीकेशन के बाद इंसेक्ट पेस्ट के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट पेस्ट की डेथ हो जाती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये सॉइल के अंदर भी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करता है और एज अ फोलियर इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। दोस्तों, अगर हम इसके टारगेट क्रॉप्स की बात करें तो उनमें जो मेन क्रॉप्स हैं उसमें शुगर केन, मेज़, इसके अलावा राइस और वीट में भी इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारी लॉन ग्रासेस होती हैं उसमें भी ये सॉइल पेस्ट के अगेंस्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है और इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ अपनी लॉन ग्रासेस पे। तो लॉन ग्रासेस के जितने भी सॉइल इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। तो आप इसको लॉन ग्रासेस में अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। दोस्तों, एक मैं चीज़ आपको और बताता चलूँ कि कार्बोफ्यूरान को इंसेक्टिसाइड तो ये है, लेकिन इसको निमाटिसाइड भी कहा जाता है क्योंकि निमाटोड्स के अगेंस्ट इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार है। तो जितने भी हमारे क्रॉप्स होते हैं जिनमें निमाटोड्स का प्रॉब्लम होता है तो उसके अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा अगर इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो ये एक लंबी लिस्ट है, उनमें से मैं आपको कुछ इंसेक्ट पेस्ट के नाम बताता हूँ। जैसे कि मेज़ में स्टेम बोरर का अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके साथ साथ शुगर केन में बोरर्स का अटैक होता है, जैसे शुगर केन स्टेम बोरर, रूट बोरर, शूट बोरर, तो इन सब के अगेंस्ट भी कार्बोफ्यूरान को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे लॉन ग्रासेस में जो जिन इंसेक्ट पेस्ट का प्रॉब्लम आता है उनमें जो वाइट ग्रब्स हैं, इसके अलावा अर्थवॉर्म, आंट्स और भी जितने इंसेक्ट पेस्ट हैं सॉइल इन्फेस्टेशन करते हैं और सॉइल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उनके अगेंस्ट इसका रिज़ल्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव आता है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये सिस्टमिक भी है, कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन भी देता है। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो सॉइल में जितने भी इंसेक्ट पेस्ट इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये उनको कंट्रोल करता है, और उसके साथ जब ये प्लांट के सिस्टम के थ्रू पूरे प्लांट में जाता है, फोलियर इन्फेस्टेशन में जिन इंसेक्ट पेस्ट को ये कंट्रोल करता है उसमें जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट हैं उसमें एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और भी काफ़ी सकिंग पेस्ट हैं और कैटरपिलर, जिनको ये कंट्रोल करता है एज अ फोलियर कंट्रोल। दोस्तों, कार्बोफ्यूरान का जो डोजेज है वो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट होता है। अगर हम मेज़ क्रॉप की बात करें तो जैसे आपको अभी इस वीडियो में नज़र आ रहा है पैकेट, ये 8 किलो का पैकेट है और ये मेज़ की 1 एकड़ के लिए 8 किलो रिकमेंड किया जाता है। और अगर आप शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में इस तरह के 2 पैकेट यूज़ होंगे, मतलब कि 16 kg पर एकड़। और अगर मेज़ क्रॉप हो तो उसमें 8 kg पर एकड़। तो इसके साथ साथ अगर हम लॉन ग्रासेस की बात करें तो लॉन ग्रासेस में भी इसके 8 किलो यूज़ होते हैं 1 एकड़ लॉन में। लेकिन अगर आपका लॉन या कोई भी एरिया कम है 1 एकड़ से तो आप उसी हिसाब से उस की डोज को कम करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन
के टाइम पे आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले ग्लव्स यूज़ करने हैं, जिसको दस्ताने कहते हैं। तो आपने कोई मतलब बग़ैर दस्तानों को यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा इस्तेमाल करने से पहले ग्लव यूज़ करने हैं। और इसके अलावा जब जिस एरिए को आपने ट्रीट करना है उस एरिए को पहले आप अच्छी तरह इरीगेट कर दें। इरीगेट इस तरह करना है कि पानी वहाँ पे खड़ा हो जाए। उसके बाद आप इसको एज अ ब्रॉडकास्टिंग फॉर्म में अप्लाई कर दें। ब्रॉडकास्टिंग फॉर्म वही होती है जैसे हम अपनी लैंड पे या ज़मीनों पे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो सेम उसी तरह आपने इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा इरीगेट नहीं करना और कम से कम आपने अपनी क्रॉप्स को 40 to 48 आवर्स तक छोड़ देना है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कार्बोफ्यूरान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आखिर में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वीडियो में जो नज़र आने वाला प्रोडक्ट है ये कार्बोफ्यूरान ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही इफ़ेक्टिव है। तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का केमिकल ले सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो का मकसद होता है जस्ट किसी भी केमिकल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना। तो जस्ट इन केमिकल को रखने का मकसद एक ही होता है कि आपको समझ आ जाए कि इस केमिकल को आपने किस वे में और किस तरह से यूज़ करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।